पानी के गिलास में सब्ज मिर्च डालते ही आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आज से पहले आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप्स कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में सबसे पहले टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं बताने जा रही हूँ चूल्हे की क्लीनिंग के हवाले से। आज हम सिर्फ चूल्हा क्लीन करेंगे, इसके बर्नर्स की क्लीनिंग नहीं करेंगे। उसके हवाले से मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख रहे हैं ये 2-3 दिन से चूल्हा मैंने साफ़ नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि मुझे वीडियो बनानी थी। इसमें एक साइड पे चाय गिरी हुई है। आप जानते हैं अगर चूल्हे पर चाय गिर जाए तो उसका निशान बिल्कुल जो है वो साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी साइड पे दूध उबला हुआ है। तो आपने जो है वो जो लिक्विड बनाया था पिछली वीडियो में, आपने उसको यूज़ करना है। उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़बरदस्त तरीके से बग़ैर मेहनत के आपकी सफाई होने जा रही है। वो लिक्विड हमने 30 रुपए के लीमू लिए थे, उससे बनाया था। वही लिक्विड मैंने थोड़ा सा जो है वो क्लीनिंग वाला इसके ऊपर डाला है और इसको हल्के हाथों से स्क्रबर से स्क्रब करके मैंने छोड़ दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। आप यकीन जानिए 5 से 10 मिनट बाद जब आपने इसकी क्लीनिंग करनी है तो आप हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले मैं इतनी मेहनत करती थी कि मेरा चूल्हा साफ़ नहीं होता था, लेकिन अब हमें ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है और हमारा चूल्हा जो है वो एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये मैंने सब चूल्हों पर जो है वो इसी तरह से अपने ये लिक्विड डाला है और हल्के बिल्कुल हल्के हाथों से जो है वो स्क्रबर से स्क्रब किया है। और इसको फिर मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ा है। ये मैं अभी पहले इसको जस्ट क्लीन कर रही हूँ। ये 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं इनकी जितनी भी मैल कुचैल थी, जितना भी इसका कालापन था, जितनी भी हमारी चीज़ें जो है वो इसके ऊपर बॉयल थी, सब की सब जो है वो खुद ही इसी लिक्विड से जो है वो साफ़ हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने हल्के हाथों से फिर स्क्रबर यूज़ करना है ताकि अगर कुछ भी इस पर अभी लगा हुआ हो ताकि वो अच्छे से हट जाए। उसके बाद हमने कोई भी साफ़ कपड़ा ले लें या जो आप किचन में डस्टर यूज़ करते हैं वो ले लें। उसके साथ इसकी सफाई करनी है अच्छे से। 2-3 दफ़ा आपने पानी से वॉश करके उसकी इस चूल्हे की सफाई करनी है। आप यकीन जानिए आपने रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाना है कि इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी और इतना ज़बरदस्त चूल्हा आपका साफ़ होगा बग़ैर मेहनत के। और जो मैं आपको बर्नर की सफाई का तरीका बताऊंगी वो भी इतना ही आसान होगा। आज मैंने इसलिए नहीं बताया कि वीडियो लंबी हो जानी थी, बड़ी हो जानी थी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो तरीका ज़रूर शेयर करूंगी। ये अब आपके सामने है। मैंने एक दफ़ा इस पर जो है वो साफ़ कपड़ा लगाया है और दूसरी दफ़ा मैं अब क्लीनिंग कर रही हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने है कैसे हमारा चूल्हा जो है वो साफ़ सुथरा हो चुका है। पहले भी आपके सामने था कैसे इस पर चीज़ें बॉयल हुई थी और अभी भी आपके सामने। आई होप ये छोटी सी टिप थी लेकिन आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो मैं देने जा रही हूँ सब्ज़ मिर्च के हवाले से। सब्ज़ मिर्च के हवाले से मैं पहले भी आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ और मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि सब्ज़ मिर्च को आपने जब भी यूज़ करना है डंडी समेत यूज़ करना है। इसकी अफादियत बिल्कुल तब्दील हो जाती है जब आप डंडी समेत इसको इस्तेमाल करते हैं। सब्ज़ मिर्च को जब हम काटते हैं तो क्या होता है, सब्ज़ मिर्च हो या लाल मिर्च हो, जो भी हम इस्तेमाल करें काटते हैं तो हमारे हाथ पर लग जाए तो हमारे हाथ पर बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है, तो हम बड़े परेशान होते हैं। तो इसका बहुत आसान सा हल है। अगर तो आपके पास फ्रिज में पड़ा हुआ है ठंडा दूध तो आप वो लगा लें। अगर दूध नहीं है, जैसे मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑयल लिया। आप चाहें तो सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, कोई सा ऑयल भी लेकर अपने हाथों को ग्रीस कर लें अच्छे से। और यकीन जानिए जैसे ही आपके हाथ ग्रीस होंगे आपकी जितनी भी सब्ज़ मिर्च हो या लाल मिर्च आपके हाथों में जलन कर रही हो वो एकदम से आपको ठंडक मिलेगी और जलन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आई होप ये छोटी सी टिप थी लेकिन आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी सब्ज़ मिर्च के हवाले से है कि सब्ज़ मिर्च को पानी में डालते ही आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ जी, आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले 1 सब्ज़ मिर्च या 2 सब्ज़ मिर्च डालकर ऐसे स्लाइस में और डंडी समेत आपने पानी में डाल देनी है और इस पानी के गिलास को आपने ढाँप कर रख देना है। सुबह निहार मुँह आपने क्या करना है, ये जो ढाँप कर रखा हुआ पानी होगा रात भर का सब्ज़ मिर्च वाला, आपने छान कर पी लेना है। आप यकीन जानिए इसके बाद आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पेट में अगर गैस होती है, आप अगर मोटापे का शिकार है, आपको अगर किसी किस्म के भी मसले मसाइल हैं तो वो सब के सब इस पानी से दूर हो जाएंगे। उसके अलावा विटामिन सी, पोटाशियम और भी बहुत सारी
जो है वो ग़िज़ाई अज्जा आपको इस पानी से मिलेंगे। इस पानी को आपने निहार मुँह इस्तेमाल करना है और कुछ दिन इस्तेमाल से ही आपको फ़ायदा होगा और आपने मुझे बताना है। और वेट लॉस में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको लाजमन ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में आके कि आपको ये मेरी टिप कैसी लगी। अगर यूज़फुल लगी हो तो ब्यूटीफुल से कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी प्रेशर कुकर के हवाले से है। होता क्या है कि हम प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे होते हैं, इसकी मेंटेनेंस का भी बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात जो हम भूल जाते हैं, जो इसके ये सुराख होते हैं ढक्कन के ऊपर, इनकी मेंटेनेंस, इनकी सफाई, इनकी क्लीनिंग भी बहुत मैटर करती है आपके प्रेशर कुकर की मेंटेनेंस के साथ साथ। ये देखिए, अगर तो आपके प्रेशर कुकर से पानी इस तरह से आ रहा है बिल्कुल फ्लो में, तो आपका ढक्कन जो है वो एकदम से परफेक्ट है। अगर इसमें से पानी ऐसे फ्लो में नहीं आता है बल्कि रुक रुक कर आता है या आ ही नहीं रहा है, तो आपको फ़ौरन से पहले अपने प्रेशर कुकर की मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, इसको चेक करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका प्रेशर कुकर फट भी सकता है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो अपने प्रेशर कुकर की मेंटेनेंस का ध्यान रखिए। उसके लिए आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसको ढक्कन के ऊपर डाल दीजिए और उसके चेक कीजिए पानी की फ्लो कैसा है, यानी पानी किस तरह से आपके प्रेशर कुकर के ढक्कन से निकल रहा है। मेरे ढक्कन से बिल्कुल फ्लो में निकल रहा है, इसलिए मेरे प्रेशर कुकर में कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि मैं इसकी मेंटेनेंस का बहुत ख्याल रखती हूँ। आई होप आज की वीडियो और आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को ऑन करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।